ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी जाने ये एक वाणी आपको क्या क्या फल मिल सकते हैं और फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कभी भी गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मण्ये बाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। इसको खूब समझ लें और ये वाणी को श्रवण करें और इसमें कौन कौन से फल कहाँ मिल रहे हैं ये आपने समझ लिया खूब कि फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। ये सारे शास्त्र बताते हैं। तीरथ नाये एक फल, तीरथ नाये एक फल, साधु मिले फल चार। तीरथ नहाने पर एक फल, क्लियर वाणी बयान कर रही है, और साधु से मिलते हैं तो चार फल। ये आपको अपने ज्ञान की ज़रूरत है इसमें कि हमें कौन सा फल चाहिए, और फल है प्रभु के हाथ में। आगे दूसरे, सतगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। और अगर सतगुरु से आप मिलते हैं तो आपको अनेक फल प्राप्त होते हैं। अब आप सतगुरु से मिलने गए और सतगुरु से आप नहीं मिल पाए, तीर्थ नहाने गए, खुदा ना खास्ता रास्ते में ही मौत हो गई, तीर्थ कर ही नहीं पाए, तो यहाँ फल की बात हो रही है, फल का अधिकार। और साधु मिले फल चार, आप गए, साधु से मुलाकात ही नहीं हुई या साधु तक ही आप नहीं पहुँच पाए, तो ये फल वाली बात है। तो तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। तो यहाँ देखिए कबीर दास जी क्या बयान कर रहे हैं इसके अंदर। कबीर साहब विचार पूर्वक कहते हैं कि तीर्थ में स्नान करने से शारीरिक बुद्धि का एक फल मिलता है, और संतों के मिलन सत्संग से चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। परंतु सद्गुरु के मिलने से अनेक फल की प्राप्ति होती है। अब ये आपके प्रारब्ध में है कि आप के कर्म अच्छे हों तो आपको साधु भी मिल सकते हैं, आपको सतगुरु भी मिल सकते हैं, और आपको शुद्धि के लिए स्नान भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है इसमें से कौन सा काम आप कर पाएँ या कोई भी ना हो, सारे प्रयास खाली चले जाएं। लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए, और अच्छी सोच से एक अच्छी प्रभु की हर समय याद से उनको मन में, तो निश्चित ही काम आपके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक प्रभु की मन से याद करें, एक अंदर से वो इच्छा एक प्रभु से मिलने की हो कि हमें उस सतगुरु से, उस प्रभु से मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप उस प्रभु से मिल सकते हैं
और उस गुरु से मिल सकते हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तो आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। वो सतगुरु तेरे अंदर विराजमान है और उसे आप दर्शन कर सकते हैं। वो आपको हर पल बुला रहा है। संत मिले सुख उपजे, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा की जय संत की, सेवा की जय संत की, जन्म कृतारथ होय कबीरा, जन्म कृतारथ होय। संत मिले सुख उपजै, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा की जय संत की, जन्म कृतारथ होय। संतों के दर्शन मिलन से सुख उपजता है और दुष्टों के मिलने से दुख होता है। ऐसा जानकर संतों की सेवा कीजिए जिससे कि ये अनमोल मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाए। उस संतों से मिलना, उस सतगुरु से, उस साधु से मिलना जरूरी, जिससे आपके जीवन में एक सुंदर जीवन बने और वो उस जो अनमोल प्रभु ने चोला दिया है उसमें एक अनमोल कृतार्थ हो और ये जीवन बन जाए, तभी इस चोले का इस भव में आना ठीक होगा। नहीं तो ये 84 लाख योनियों में फिर से इसका भटकाव होता रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग जानें कि फल कहाँ अच्छे मिलते हैं। तो निश्चित ही ये संत कबीर वाणी बहुत ही सुंदर अद्भुत है, उसको बार बार श्रवण करें और जानें। ये एक संतों की वाणी अद्भुत होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।